In this video we are going to study about crassulacean acid metabolism या फिर हम इसे कहते हैं कैम प्लांट्स, राइट। अब देखो हमने इसके पहले C3 साइकिल पढ़ा। C3 साइकिल मीन्स व्हाट? केल्विन साइकिल, राइट, जो लगभग सबसे ज़्यादा रन होता है प्लांट्स में, सबसे ज़्यादा प्लांट्स में ये रन होता है। अब ये जो साइकिल है C3 साइकिल, इसके साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? C3 साइकिल जब रन होता है और अगर मेसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है, और अगर फोटो रेस्पिरेशन हुआ तो C3 साइकिल की इफिशियंसी कम हो जाती है। तो प्लांट्स ने क्या किया, राइट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन प्लांट्स ने खुद की एक नई एनाटॉमी डेवलप कर ली। अब इसमें होता क्या है, राइट, जो साइकिल मेसोफिल सेल्स में होती है C3 साइकिल, राइट, या फिर हम बोलते हैं केल्विन साइकिल, वो मेसोफिल सेल में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, और फोटो रेस्पिरेशन अगर हुआ तो केल्विन साइकिल का आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारी जो एनर्जी बनती है ATP और NADPH2 ये वेस्ट हो जाएगी। तो अब ये पूरा का पूरा साइकिल जो है ये कहाँ होता है? ये होता है बंडल शीथ सेल्स में। वॉस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द कुछ सेल्स अरेंज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, और ये बंडल शीथ सेल्स में ये साइकिल होता है जिसे हम बोलते हैं C4 साइकिल या फिर C4 पाथवे या फिर HSK पाथवे, या फिर इसे इस एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्राइज एनाटॉमी। ये हो गई दो बातें। अब तीसरा और एक प्रॉब्लम है कुछ प्लांट्स के साथ, जिन्हें हम बोलते हैं सक्यूलेंट्स प्लांट्स। सक्यूलेंट्स प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जो बहुत ड्राई कंडीशन में होते हैं, यहाँ फिर जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है सॉइल में, राइट। अब हमें पता है प्लांट को अगर फूड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ वाटर बहुत ज़रूरी है, राइट। जब स्टोमेटा खुलते हैं लीफ के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, राइट, तब क्या होता है? प्लांट्स के अंदर CO2 जो है वो एंटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है। पर अगर ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उसी वक्त प्लांट क्या करता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करता है, यानी क्या, वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल वो वहां से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, जिससे कि क्या होता है? एक प्रेशर बिल्डअप होता है प्लांट के अंदर, और नीचे से ग्राउंड से वाटर ऊपर चढ़ता है इन द कंडक्टिंग टिश्यूज। अब देखो यहां दिक्कत क्या है, अगर स्टोमेटा ओपन होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम तो क्या होगा? वाटर लॉस हो जाएगा स्टोमेटा में से, और ऐसे प्लांट्स जो जीरोफिटिक कंडीशंस में हैं, जिन्हें बोलते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स, जिनमें पहले ही वाटर की किल्लत होती है, और अगर स्टोमेटा में से वाटर बाहर निकल गया तो जो ये साइकिल है पूरी की पूरी फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हुआ तो एनर्जी कैसे मिलेगी प्लांट्स को, राइट। तो ये जो कैम प्लांट्स है इन्होंने एक नया पाथवे डेवलप कर लिया है, नया वे डेवलप कर लिया है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने का, राइट, जिन्हें हम बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, राइट। इसमें होता क्या है? इसमें देखो स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम क्लोज रहता है और ड्यूरिंग नाइट टाइम ओपन रहता है। अब ड्यूरिंग नाइट टाइम जब स्टोमेटा ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है, और ड्यूरिंग द डे टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। अब इससे हुआ क्या? नाइट में स्टोमेटा खुलेंगे तो वाटर इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर लोअर डाउन रहता है, और दिन में स्टोमेटा जो है वो बंद रहेंगे, राइट, जिससे कि वाटर लॉस नहीं होगा, राइट। रात में स्टोमेटा ओपन और दिन में स्टोमेटा क्लोज, ऐसा इन प्लांट्स में चलता है, जिन्हें हम कहते हैं सक्यूलेंट्स प्लांट्स, राइट। तो ये कुछ अलग प्रकार का मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, राइट, जिसे हम बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब देखो बेसिकली क्रैसुलेशियन एसिड ऐसा कोई एसिड नहीं होता। ये प्लांट्स जो होते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स, ये विशिष्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली को हम बोलते हैं क्रैसुलेसी फैमिली। और वो जो प्लांट्स जो प्रेजेंट है क्रैसुलेसी फैमिली में, ये जो मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, राइट। सो लेट अस सी इन डिटेल अबाउट दिस क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, और ये किस प्रकार होता है प्लांट के सेल के अंदर, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। अब देखो ये जो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है, ये सबसे पहले दो बॉटनिस्ट थे, रैनसन एंड थॉमस, रैनसन एंड थॉमस, राइट। ये जो दो बॉटनिस्ट थे, इन दो बॉटनिस्ट ने ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा CAM पाथवे जो है ये डिस्कवर किया था, राइट, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, राइट।
और ये कौन से प्लांट बताते हैं? ऐसे प्लांट्स जो बिलोंग करते हैं क्रैसुलेसी फैमिली से। राइट, क्रैसुलेसी फैमिली से जो प्लांट बिलोंग करते हैं वो एक विशिष्ट प्रकार का मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। राइट, अब देखो इसमें होता क्या है बेसिकली। राइट, इसमें प्लांट्स ने क्या कर लिया है? प्लांट्स ने अपना जो स्टोमेटा का टाइमिंग में वेरिएशन ला लिया है। कैसा वेरिएशन लाया है? देखो, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा आर क्लोज्ड। दिन में क्या होगा? स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहेंगे। राइट, और ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा आर ओपन। राइट, रात के वक्त जो है वो स्टोमेटा क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। राइट, ये एक चेंज कर लिया इन्होंने। और ऐसे स्टोमेटा जो रात में, जो दिन में क्लोज रहते हैं और रात में ओपन रहते हैं, उन स्टोमेटा को हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। राइट, ऐसे स्टोमेटा को हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। राइट, तो ये देखो, ये थोड़ा सा जो है ये चेंज है हमारे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम प्लांट्स के अंदर। राइट, ओके, तो ये जो है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, राइट, ये कहाँ होता है? राइट, सो ये जो है ये होता है हमारे सेल के अंदर। राइट, अब सेल के अंदर कहाँ? राइट, तो ये होता है हमारे मेसोफिल सेल्स के अंदर। राइट, अब मेसोफिल सेल के अंदर ये कहाँ होता है? तो इट टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। राइट, सेल के हमारे क्लोरोप्लास्ट और साथ ही साथ ये वैक्यूल में होता है। अब हम दो कंडीशन स्टडी करेंगे यहाँ पे। पहली कंडीशन ड्यूरिंग नाइट टाइम, जब स्टोमेटा जो है वो ओपन है। राइट, और ड्यूरिंग डे टाइम दूसरी कंडीशन, जिसमें दिन में जो है वो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। राइट, ये दो कंडीशन हम स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम इन द कैम प्लांट्स। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो, यहां पे मैं एक सेल ड्रॉ कर लेता हूं। उसी प्रकार यहां पे और एक सेल ड्रॉ कर लेता हूं दूसरी कंडीशन के लिए। राइट, ओके, ठीक है। अब ड्यूरिंग नाइट टाइम, और ये है, यहां स्टडी करेंगे हम ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है। राइट, तो यहां पे हम इसका एपिडर्मिस जो है, राइट, लीफ का जो एपिडर्मिस होता है जिसमें प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, वो यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ओके, यहां पे मैं स्टोमेटा ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, बेसिकली ये ऐसे सरफेस पे नहीं प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, ये थोड़ा सा अंदर प्रेजेंट होता है। राइट, अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं स्टोमेटा का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली एपिडर्मिस कुछ इस प्रकार से अंदर आया हुआ होता है, इस प्रकार से, और यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा स्टोमेटा इस प्रकार से। राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ संकेन स्टोमेटा। स्टोमेटा, ओके, तो यहां
अब देखते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होगा, राइट। अब हमें पता है ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा आर ओपन। स्टोमेटा जो है ड्यूरिंग नाइट टाइम वो क्या होता है, ओपन होता है। अब जब ओपन होता है स्टोमेटो तो देखो क्या होगा, ये देखो CO2 जो है ये CO2 अंदर आ जाएगा, राइट। ओके, CO2, स्टोमेटा ओपन है, CO2 अंदर आ गया। अब इस CO2 को क्या होता है, देखो जब CO2 अंदर आ जाता है, राइट, दिस CO2 इज गेट कंबाइंड विथ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, राइट। अब ये देखो CO2 अंदर आ गया, राइट। कुछ बुक्स में दिया है दिस CO2 फर्स्ट कंबाइन विथ वाटर, राइट टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड स्प्लिट अप हो जाता है HCO3 निगेटिव आयंस में, राइट, और साथ ही साथ H पॉजिटिव आयंस में। कुछ ऐसा दिया है कुछ किताबों में, पर फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हम डायरेक्टली इसको CO2 जब इंटर करता है अंदर तो ये CO2 को कंबाइन किया जाता है किसके साथ, तो PEP के साथ। व्हाट इज PEP? PEP फॉर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, राइट। ओके, यहां मैं लिख लेता हूं PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, राइट। CO2 गेट कंबाइन विथ PEP, राइट। ओके, अब ये कॉम्बिनेशन के लिए हमें एंजाइम चाहिए और एंजाइम का नाम होता है पेप्को, राइट, पेप्को, PEPCO। इट स्टैंड्स फॉर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट CO फॉर कार्बोक्सिलेज, राइट। ओके, इस प्रकार से। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, राइट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA, राइट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। Right, and now this oxaloacetic acid is get converted into malic acid, राइट। ओके, अब जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का कन्वर्शन मैलिक एसिड में होता है तो यहां पे देखो एक NADPH2 जो है उसका कन्वर्शन NADP में हो जाता है इस जगह पे, इस प्रकार से। अब ये जो मैलिक एसिड है, राइट, ये मैलिक एसिड जो है इसे स्टोर किया जाता है जो सेल के अंदर बड़ा ऑर्गेनल होता है जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल, राइट। इसके अंदर ये मैलिक एसिड को स्टोर किया जाता है, मैलिक एसिड। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, राइट, ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस हो रही है हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइट। अब ये छोड़ा कहा जाएगा, ये मैलिक एसिड कहाँ स्टोर किया जाएगा, ये मैलिक एसिड को स्टोर किया जाता है वैक्यूल्स के अंदर, राइट। ओके, अब ये हो गया ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके, अब ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, ये जो मैलिक एसिड है, ये जो मैलिक एसिड है जिसे स्टोर किया गया है वैक्यूल के अंदर, इस मैलिक एसिड को बाहर निकाला जाता है, राइट। ये मैलिक एसिड जो है ये वैक्यूल में से क्या करता है, इसे ये बाहर निकलता है, राइट। एंड दिस मैलिक एसिड स्प्लिट्स अप इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये मैलिक एसिड जो है स्प्लिट अप हो जाता है इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, राइट, प्लस यहां क्या होता है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो यहां पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, मैलिक एसिड जो बन गया ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। यहां पे मैलिक एसिड जो है, राइट, ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो जाएगा, ये स्टोमेटा जो है, ये स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज, राइट, स्टोमेटा हो जाएंगे बंद, राइट, ड्यूरिंग डे टाइम।
अब ये मैलिक एसिड जो है ये बाहर आएगा, कहाँ से बाहर आएगा, वैक्यूल से बाहर आएगा, राइट, ओके। और ये मैलिक एसिड का कन्वर्शन हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पे एक NADP का कन्वर्शन हो जाएगा NADPH2 में, राइट, इस प्रकार से। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ड्यूरिंग द डे टाइम, राइट, ये एंटर कर जाएगा कहाँ पे, तो ये एंटर कर जाएगा केल्विन साइकिल में, जिसे हम बोलते हैं C3 साइकिल, राइट। अब ये C3 साइकिल को वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें चाहिए होता है ATP प्लस NADPH2, राइट। तो ये कैसे मिलता है, तो अभी ये देखो, ये ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम क्या होगा, राइट, डे टाइम लाइट रिएक्शन जो है उसका ऑनसेट रहेगा, यानी शुरू रहेगी। जब लाइट रिएक्शन शुरू रहेगी तो ATP और NADPH2 बनेगा, राइट। और यही यूज किया जाएगा केल्विन साइकिल को रन करने में। और एट द एंड क्या मिलेगा, एट द एंड मिलेगा हमें ग्लूकोज, राइट। इस प्रकार से मेटाबॉलिज्म होता है कैम प्लांट्स में, राइट। अगर इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम, तो देखो होता क्या है, ड्यूरिंग नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाता है सेल के अंदर, राइट, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेट, राइट, कंबाइन किया जाता है PEP के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, राइट, ओके। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है, राइट, ये कन्वर्ट किया जाता है मैलिक एसिड में और यहाँ पे एक रिड्यूसिंग पावर का यूज किया जाता है NADPH2 का, और यहाँ पे हमें मिलता है एक NADP। और ये मैलिक एसिड जो फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग नाइट टाइम, इसे स्टोर किया जाता है इन द वैक्यूल और ये अब रात भर स्टोर रहेगा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आया है यहाँ पे देखो, ये मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर हो गया वैक्यूल में रात भर। अब दिन में होता क्या है, ये मैलिक एसिड का स्प्लिटिंग हो जाता है, इससे बनता है एक फॉस्फोइनोल पायरुवेट और एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, राइट। और इस एक CO2 मॉलिक्यूल को भेजा जाता है, राइट, ये एक CO2 मॉलिक्यूल जो है ये एंटर करता है केल्विन साइकिल में, जहां पे ये CO2 मॉलिक्यूल जो है ये कंबाइन हो जाता है किसके साथ, RuBP के साथ, और केल्विन साइकिल रन करती है। और हमें एंड में क्या मिलता है, तो हमें एंड में मिलता है ग्लूकोज, राइट। इस प्रकार ये जो पूरे प्लांट है ये क्या करते हैं, कैम प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम विद द हेल्प ऑफ देयर स्टोमेटा, राइट, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो है, टाइमिंग जो है स्टोमेटा का उसको चेंज कर दिया है। और इस प्रकार से रात में क्या करना है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम स्टोमेटा को ओपन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेना है, और ड्यूरिंग डे टाइम उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है विद द यूज ऑफ ATP एंड NADPH2, राइट। ड्यूरिंग डे टाइम कौन सी रिएक्शन रन होती है हमें पता है, लाइट रिएक्शन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर कैम प्लांट्स, या फिर हम बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे।